वेलकम टू आवर चैनल विलियम्स क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम सोल न्यू एडमिशन 2024 और 25 के जितने भी न्यू एडमिशन होंगे उसके जो फॉर्म हैं, फॉर्म डेट आउट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में आपके संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। जिन स्टूडेंट का न्यू एडमिशन कराना है तो उनके कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड करी जाएंगी, फ़ीस कितने लगेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कौन से कोर्स का क्या प्रोसेस है, ये सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा और लास्ट डेट क्या रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो पीडीएफ है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस कंटिन्यूइंग एजुकेशन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा रिलीज करा गया है। ये अंडर ग्रेजुएट का जो प्रोस्पेक्टस है जो हर एक साल यानी कि पर ईयर रिलीज करा जाता है न्यू एडमिशन के लिए। तो ये 24 और 25 के स्टूडेंट के लिए प्रोस्पेक्टस रिलीज करा गया है। तो जो प्रोग्राम ऑफर करा जाएगा ड्यू सोल की तरफ से, ये आपका जो कोर्स है ये आपको सारे कोर्स प्रोवाइड करे जाते हैं, ठीक है। जिसमें आपका बीबीए और उसके बाद बीएमएस और बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बी ऑनर्स इंग्लिश, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बी ऑनर्स फिजिकोलॉजी, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम या बी ऑनर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीए प्रोग्राम फिजिकोलॉजी एंड बीए प्रोग्राम, ठीक है। ये कोर्स प्रोवाइड करी जाती हैं सोल द्वारा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। आपका जो पोर्टल है 3 जून से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट मैं आपको थोड़ी देर में बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपका सारा डिटेल्स सबसे पहले हम देखेंगे कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करे जाएंगे। ये आपका कोर्स प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है एंड एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो एडमिशन आपका ऑनलाइन मेथड से होगा, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का, ठीक है। जिसमें आपके ये एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, मोड ऑफ पेमेंट, फीस कैसे कटेगा, कोर्स वाइज पेमेंट कितना लगेगा, और ये आपका सब्जेक्ट जो है ये कोर्स जो है प्रोवाइड करी जाती हैं, ठीक है। जिसमें बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस जो है ये आपका शॉर्ट फुल नेम, यहाँ जो मैंने आपको पहले शॉर्ट नेम में बताया था वहीं आपका फुल नेम यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और उसके बाद एग्जामिनेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम अंडर ग्रेजुएट सर्कुलम फ्रेमवर्क जो है उसे हम देखेंगे। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर क्या होता है, क्या दिया जाता है सोल के द्वारा, एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारा डिटेल्स इसमें देखेंगे। तो ये आपका जो एडमिशन होगा एनईपी बेस्ड आपका जो भी एडमिशन होगा न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा जो 2020 से लागू करा गया है, ठीक है, और 2022 से लागू करा गया है, ठीक है। तो इसमें आपके जो भी कोर्स प्रोवाइड करे जाएंगे उसमें जो कि डिसिप्लिन सब्जेक्ट रहेंगे, यानी कि डीएससी के तीन सब्जेक्ट रहेंगे और एक जेई का रहेगा, ठीक है। तो इनके जो क्रेडिट्स रहेंगे आपके 4 क्रेडिट्स रहेंगे और 22 जो भी आपका सेमेस्टर होगा पर सेमेस्टर आपका 22 टोटल क्रेडिट रहेंगे। और उसके बाद आपका जो क्रेडिट मिलने वाला है 176 क्रेडिट रहेगा, ठीक है। और जनरल इलेक्टिव का जो 4 क्रेडिट रहेंगे और डिसिप्लिन के 4 क्रेडिट आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जेनरिक और एबिलिटी एनहेंसमेंट का 2 क्रेडिट मिलेगा जो कि सेमेस्टर वाइज आपको मिलेगा, ठीक है। और स्किल एनहेंसमेंट का भी 2 और वैल्यू एडिशन कोर्स का भी 2 क्रेडिट्स आपको यहाँ पे बोला गया है कि दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट का जो भी कोर्सेज रहेगा 44 क्रेडिट का रहेगा, यानी कि फर्स्ट पर सेमेस्टर में 22 तो सेकेंड सेमेस्टर में 22 तो हो जाएगा 44, यानी कि पर ईयर में आपका 44 क्रेडिट मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम की हम बात करें तो प्रोग्राम में जो आपका कोर्सेज हैं कैसे मिलेगा, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का भी मिला करके 1 ईयर का होता है। तो इसमें आपके जो भी सब्जेक्ट रहेंगे 7 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी कि पर सेमेस्टर में आपके 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ना है डिसिप्लिन स्पेसिफिक के जो एक सब्जेक्ट रहेगा और 4 क्रेडिट का रहेगा, और डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स के भी सेकेंड
थर्ड, यानी कि 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट और एक जेई का सब्जेक्ट और एबिलिटी एनहेंसमेंट, स्किल एनहेंसमेंट और वैल्यू एडिशन कोर्स का जो सब्जेक्ट रहने वाला है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं या इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी सब्जेक्ट ना लेकर के आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। ठीक है, टोटल आपका क्रेडिट जो रहेगा 22 क्रेडिट का एक सेमेस्टर का रहने वाला है। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में भी सेम प्रोसेस रहेगा। अगर आप जनरल इलेक्टिव में या स्किल एनहेंसमेंट में आप एक सब्जेक्ट, हर एक सेमेस्टर में आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, और वैल्यू एडिशन कोर्स में अगर आप इंटरनल असाइनमेंट कर या इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आप इंटर्नशिप के लिए भी यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके फीस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो ये आपका कोर्स प्रोवाइड करी जाती हैं। ठीक है, और बीकॉम प्रोग्राम ये सारा कोर्स प्रोवाइड करी जाती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा। उसके बाद जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जो भी आप 12 करे होंगे तो आपका 45% एवरेज अरेंज के जो मार्क्स होता है आपका 45% मार्क्स होना चाहिए। और SC/ST के लिए थोड़ा कम है, और SC/ST का पासिंग मार्क्स है, और OBC के लिए 40.5% आपका परसेंटेज होना चाहिए 12 में। ठीक है, ये आपका बीकॉम का हो गया। बीकॉम का भी सेम क्राइटेरिया है और सारे कोर्सेज का सेम पासिंग मार्क्स है। अगर आप इस ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम आपका जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनका जो परसेंटेज होना चाहिए 12 क्लास में 45% होना चाहिए, और SC/ST के लिए केवल पासिंग मार्क्स होना चाहिए, और OBC के लिए 40.5% आपका मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, वही हम फीस की बात करें तो आज का आपका एज रिलैक्सेशन इसमें भी प्रोवाइड करी जाती है। एज आपका 18 से या 17 से प्लस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका फीस पेमेंट कैसे होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो इसमें आपको, अगर आप CBCS मोड में है तो आपको अप्लाई करना होगा रिलेटिव रिसेंट आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। उसके बाद सेल्फ अटैच 10 का मार्कशीट एंड 12 का मार्कशीट। ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वगैरह, और बैंक अकाउंट आपका लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो आपका अदर बोर्ड से हैं तो उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया रहने वाला है। और आपका जो पेमेंट होगा, यानी कि पेमेंट सबमिट करने का जो मेथड होगा, ऑनलाइन आपका पेमेंट करना होगा। ठीक है, और फीस की हम बात करें तो फीस आपका टोटल लगने वाला है BA प्रोग्राम के स्टूडेंट का 8320 रुपये लगेगा, प्लस में आपका लेट फाइन भी हो सकता है। बट यहाँ पे कोई इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि आपका लेट फाइन लगेगा। बट आपका जो एडमिशन जब कराएंगे तो आपको 8320 रुपये BA प्रोग्राम के लिए लगेगा। BA प्रोग्राम विथ कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए भी 11320 रुपये लगने वाले हैं, एंड BA प्रोग्राम विथ फिजिकोलॉजी का 11300 रुपये लगने वाला है। ठीक है, यानी कि अलग अलग कोर्स का अलग अलग फीस लगने वाला है। तो मोटे मोटी तौर पे हम बात करें तो 8200 या 8320 रुपये से लेकर के आपका 13,000 प्लस रुपये लगने वाले हैं, अगर आप जो भी सब्जेक्ट में या जो भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो फीस लगने वाला है कितना लगने वाला है। ठीक है, और VA ऑनर्स फिजिकोलॉजी का जो फीस लगेगा 21,970 रुपये लगेगा, यानी कि 22,000 आपका मैक्सिमम फीस लगने वाला है। ठीक है, तो मिनिमम हम बात करें तो मिनिमम आपका जो फीस लगने वाला है 8,320 रुपये लगेगा, और मैक्सिमम की हम बात करें तो 21,970 रुपये लगने वाला है। ठीक है, और ये आपका फ़ीस लगने वाला है। और आपका जो फ़ीस लगेगा, पेमेंट जो करेंगे आप ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। तो आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है नेक्स्ट वीडियो में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, और जो आपका कैंपस रहने वाला है, कैंपस आपका 4 कैंपस हैं, और कैंपस क्या क्या रहने वाला है एक बार देख लेते हैं। ठीक है,
कैंपस की बात करें तो कैंपस आपका 4 कैंपस रहने वाला है, एक नॉर्थ कैंपस, एक साउथ कैंपस एंड वेस्ट एंड ईस्ट कैंपस। ठीक है, ये 4 कैंपस आपके रहने वाले हैं। नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ये आपका एड्रेस रहने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारा डिटेल्स आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपके जो भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका जो भी क्वेश्चंस का रिप्लाई होगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।